चलिए फ्रेंड्स, सुनते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ हिंदी जनरल का, जो कि आपका मॉडल प्रश्न पत्र है 2022 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। यदि आप क्लास 10 के छात्र हो और दे रहे हो 2022 में बोर्ड एग्जाम 2022 का हिंदी का, तो फ्रेंड्स एक बार वीडियो को जरूर देख के जाना, क्योंकि आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं 10th क्लास के लिए हिंदी जनरल का, जो कि आपका मॉडल प्रश्न पत्र रहने वाला है। फुल्ली सोल्यूशन साथ बताने वाला हूँ, जिसमें कि आपको टाइम 3 घंटे का दिया जाएगा। क्वेश्चन पेपर को सॉल्यूशन करने के लिए मैक्सिमम आपका 100 नंबर का पेपर रहने वाला है। तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो फ्रेंड्स, मॉडल प्रश्न पत्र देखने से पहले कुछ निर्देश आपके सामने आ रहे हैं, उसे पढ़ना भी जरूरी होता है, क्योंकि जब आप निर्देश पढ़ते हो तभी आपको समझ में आता है कि कौन सा क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। तो पहला वाला निर्देश है, प्रश्न नंबर 1 से लेकर 5 तक आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए जाएंगे, जिसमें कि प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 5 अंक निर्धारित किए गए हैं, जिसमें कि कुल अंक जो आपके रहने वाले हैं वह 25 होने वाले हैं, क्योंकि 5 गुणे 5 इक्वल टू आपका 25 हो जाएगा। नेक्स्ट वाला कह रहा है, प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर 15 तक प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 2-2 अंक निर्धारित किए गए हैं, जिसमें कि शब्द सीमा आपको मिनिमम 30 शब्दों के अंतर्गत आपको आंसर देना होगा। और प्रश्न नंबर 16 से लेकर 21 तक प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 3-3 अंक निर्धारित किया गया है, जिसमें कि शब्द सीमा आपकी 30 से 75 शब्द तक होना चाहिए। चौथा वाला कह रहा है, प्रश्न क्रमांक 22 से लेकर 24 तक प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 4-4 अंक दिए जाएंगे, जिसमें कि शब्द सीमा आपकी 75 से 120 शब्द तक होना चाहिए। फिलहाल के शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। यहाँ पर अच्छे तरीके से आप यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। तो आपका पहला क्वेश्चन जो आपके सामने आ चुका है, वह आपका काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। यह आपके एग्जाम में आता ही आता है, तो यह क्वेश्चन आपका 5 अंक का रहने वाला है। यहाँ पर कह रहा है कि सही विकल्प चुनकर आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। पहला क्वेश्चन है कि कर्मवीर डैश इनके से डरते नहीं हैं। क्या कर्मवीर जो होते हैं वह हवाओं से नहीं डरते हैं, फिर बाधाओं से नहीं डरते हैं? तो हम जानते हैं जो कर्मवीर होते हैं वह बाधाओं से नहीं डरते हैं। किससे नहीं डरते हैं? तो आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा बाधाओं से नहीं डरते हैं। तो आपको सिंपली यहाँ पर बाधाओं भर देना है। नेक्स्ट की बात है कि श्री राम की कृपा से संसार की डैशन की रूपी रात्रि यानी समाप्त हो गई है। माया मोह या फिर कायाकल्प? तो हम जानते हैं श्री राम की कृपा से संसार की माया मोह या फिर यानी कायाकल्प रूपी रात्रि समाप्त होगी। तो आपका आंसर आ जाएगा माया मोह, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला आ जाएगा। नेक्स्ट की बात करें कि शिक्षा मात्र डेडरेशन तथा यश यानी प्राप्ति का साधन नहीं है, तो आपका आ जाएगा धनोपार्जन। क्या आ जाएगा? यानी जो शिक्षा है वह मात्र धनोपार्जन तथा यश प्राप्ति का साधन नहीं है, बल्कि सुख का साधन है। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या जाएगा? आपको यहाँ पर सिंपली क्या देना है? धनोपार्जन लिख देना है। क्या लिखना है आपको यहाँ पर? सिंपली यहाँ पर धनोपार्जन लिख देना है। नेक्स्ट की बात करें, निबंध मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? तो हम जानते हैं निबंध जो होते हैं वह मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? आपको कमेंट सेक्शन में जवाब बताना होगा। भोजनालय का संधि विच्छेद क्या होगा? तो हम जानते हैं भोजन प्लस आलय इक्वल टू क्या बनता है? भोजनालय बनता है, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला वाला आ जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट ईयर बात नहीं, ये भी क्वेश्चन आपका यहाँ पर 5 अंक का रहने वाला है। यहाँ पर करा है सही विकल्प का चयन कर आपको लिखना है, अर्थात आपके सामने क्या कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपके सामने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रखे गए हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन है, पहले वाला क्वेश्चन है कि श्री राम के उपासक कौन है? सूरदास है, तुलसीदास है, मीराबाई या फिर कबीर? तो हम जानते हैं जो राम के जो उपासक हैं वह तुलसीदास हैं, क्योंकि इन्हीं ही क्या की थी? इनकी उपासना की थी। किसकी? रामचरितमानस की। नेक्स्ट की बात करें, पूर्व और नूतन जहां यानी का जहां मेल होता है वही उच्च संस्कृत की भूमि है। उपजाऊ या फिर अंकुरित या फिर व्यापक या फिर महाफल देने वाली? तो आपका क्या आंसर आ जाएगा? पूर्व और नूतन का जहां मेल होता है वही उच्च संस्कृति की भूमि है। तो आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा? उपजाऊ आ जाएगा या फिर अंकुरित? आपको कमेंट सेक्शन में बताना होगा। नेक्स्ट की बात करें कि माटी वाली पाठ किस विधा की ली गई है? तो हम जानते हैं माटी वाली जो कहानी विधा है। नेक्स्ट की बात करें, स्वर संधि के कितने भेद होती हैं? तो स्वर संधि जो होती है वह कितने भेद होती है, कितने प्रकार की होती है, आपको कमेंट सेक्शन में लिखना होगा। नवग्रह किस समास का एग्जाम्पल है? तो हम जानते हैं नवग्रह जो है वह इसमें कौन सा समास है? तो नवग्रह इनकी 9 ग्रोहों का समूह, अर्थात इसमें द्विगु समास है, क्योंकि यहाँ पर पहला जो शब्द है वह संख्यावाची है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन लिख रहा है 70 का आपको चयन कर लिखना होगा। यह क्वेश्चन में आपका 5 अंक का रहने वाला है। यहाँ पर कह रहा है कि भारत देश संपूर्ण संसार को अपनी आचरण से शिक्षा देने वाला यानी वाला विश्व गुरु रहा है। क्या यह सत्य है? तो आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात ने शबरी राम लक्ष्मण को यानी बैठाने के लिए मृगछाल लाई थी। क्या यह सत्य है? तो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना होगा। हंसी मनुष्य के लिए वरदान है, तो आपका यह भी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात ने ओखली में सिर देना का अर्थ ओखली सिर पर रखना है? नहीं। ओखली में सिर देना अर्थात इनकी मौत को गले लगाना। नेक्स्ट बात नहीं, चेतन का विलोम यानी जड़ होता है, तो चेतन क्या होता है? क्या इसका विलोम जड़ होता है? तो आपका कमेंट सेक्शन में लिखना होगा। अगर यहाँ पर चौथे वाले क्वेश्चन की बात नहीं, यहाँ पर क्या सही जोड़ी बनाइए, मैच द फॉलोइंग आपको मिलान करना होगा, जो कि आपका 5 अंक का रहने वाला है। पहला कहला है वर्षा गीत क्या है? तो आपको भरना होगा मेरी यानी कि मेरी जीवन रेखा, तो यह किसकी है? और परेश क्या है? और समय नहीं मिलता है, यह क्या है? और अग्नि क्या है? अग्नि के तो आप आगे पर चले जाएगा। समय नहीं मिलता है, तो समय नहीं मिलता है यह किसका है?
महावीर प्रसाद द्विवेदी का है या फिर आपका नया तहसीलदार का है, यानी रमानाथ अवस्थी का है। आपको कमेंट सेक्शन में इसका जवाब लिखना होगा। नेक्स्ट बात, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कह रहा है एक वाक्य में आपको आंसर देना होगा। यह क्वेश्चन में आपका 5 अंक का रहने वाला है। यहाँ पर कह रहा है कबीर कविता किसके द्वारा लिखी गई है, तो कर्मवीर कविता है वह किसके द्वारा लिखी गई है, और शबरी का यानी हृदय श्री राम के स्वागत हेतु कैसा होता है, और इंडियन प्रेस में यानी काम करते हेतु द्विवेदी जी ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, और विशाल भारत के दो छोर कौन कौन से हैं। आपको कमेंट सेक्शन में इसका जवाब लिखना होगा। अंधेरा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो हम जानते हैं अंधकार होता है। नेक्स्ट बात है हमें दुराग्रह क्यों छोड़ा देता है, छोड़ देना चाहिए। आपको कमेंट सेक्शन में इसका सभी का जवाब लिखना होगा। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं नेक्स्ट पार्ट में इसका फुल्ली सॉल्यूशन साथ मैं वीडियो बताने वाला हूँ, इसलिए एक बार वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट सेक्शन में बता देना इसका सॉल्यूशन मैं आपको बहुत जल्द